इसमें एक आर्डिनो डाले हैं और एक वाईफाई मॉड्यूल है और मोटर भी है, सेंसर है, बाकी और भी इसमें आपकी सोच है? जी 2-3 ठो और सामान इसमें लगाए हैं। 2-3 ठो बताओगे नहीं है, कोई कॉपी कर रहे हैं, थोड़ा सा फंक्शन करके दिखाओ। तो हम अपने खेलने के लिए इसको बनाए थे खेलने के लिए बना जी। रोबोट बना दिए। जी। और इसके पहले क्या बनाया था? इसके पहले ट्रैक्टर बनाए थे, एक ट्रक बनाए थे, एक हेलीकॉप्टर बनाए थे, उसके बाद एक जेसीबी बनाए थे। आप देख रहे हैं रोमांचन पोस्ट। हम इस समय कुशीनगर के नरहवा कीरत पट्टी गांव में है, तमकोही राज तहसील है और यहाँ का एक बच्चा कमाल करता है। कमाल इतना खूबसूरत करता है कि एक पत्रकार को आना पड़ता है। पत्रकार जब कोई खबर करने जाता है या तो सकारात्मक खबर होती है या तो वो नकारात्मक खबर होती है। हम एक सकारात्मक खबर आपको दिखाने आए हैं, जहाँ पर मैं आपको बता दूं लाखों रुपए खर्च करके लोग खड़गपुर और कानपुर आईआईटी जैसे संस्थानों में पढ़ते हैं, फिर कुछ खोज करते हैं, लेकिन कोई है जो सोच रहा है और गजब का सोच रहा है शिक्षा के अभाव में। मतलब कि हम उस गांव में हैं जो बिहार, जहां हम खड़े हैं वहां से मुश्किल से 300 मीटर के बाद 400 मीटर के बाद बिहार आ जाता है। तो यूपी और बिहार बॉर्डर कह सकते हैं। और एक लड़का, चाय बेचने वाले का एक लड़का कमाल कर रहा है। खैर, चाय बेचना इस समय 2014 के बाद चाय भी फेमस होने लगी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचने वाले हैं। तो खैर, जो ये बच्चा है, छोटा बच्चा ओम प्रकाश कुशवाहा जी का बच्चा, जो चौराहे पर एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, चाय की दुकान चलाते हैं, उनका बेटा कमाल कर जाता है। पहले वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अभाव में जब मैं आपको दिखाऊंगा वो बच्चा क्या कमाल कर रहा है। उस बच्चे ने जो कमाल किया है, घर जरा दिखाइए, एक छोटा सा उनका घर आपको दिख रहा होगा। उस बच्चे ने एक रोबोट बना दिया है। अमेरिका में रोबोट का आविष्कार होता है और फिर कई देश रोबोट बनाने लगते हैं। और फिर आपने देखा होगा, कोविड के समय में देखा होगा किस तरह से रोबोट का इस्तेमाल किया गया। जिस तरह से ये महामारी कोरोना आई, तो रोबोट ही देखते होंगे मरीजों के पास तक ले जाने का एक साधन बना कि कम से कम कोई संक्रमित ना हो। भारत में भी रोबोट का इस्तेमाल होता रहा है, मूवी भी बनती रही है रोबोट। तो एक बच्चा देखिए, और हमेशा ये कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और जिस गांव में है, रात से बिजली खराब है। खैर, गांव में स्थिति ये रहती है, पहले तो हफ्ते में आती थी बिजली, एक हफ्ते दिन एक हफ्ते रात आती थी ना, और अब कुछ सुधार हुआ है। तो खैर, गांव में बिजली नहीं थी, इसलिए रोबोट तो बोलेगा नहीं, चलेगा, फंक्शन करेगा, चलते हुए ये अपने हरकतों को दिखाएगा। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, और हम इस सोच को दिखाने आते हैं कि कोई सोच रहा है और क्या गजब का सोच रहा है और कितना गजब का वो सोचा है। और उस बच्चे की सोच जस्ट मेरे सामने है। और देखिए कितना ये चीख कर रोबोट ये बता रहा है कि अभाव है, पैसे का अभाव हो सकता है और तकनीकी रूप का अभाव हो सकता है, लेकिन हौसला किसी का रोका नहीं जा सकता है। देखिए किस तरह से ये रोबोट चलेगा। देखिए, ये बच्चा रोबोट को चलाएगा और ये बताने की कोशिश करेगा। 1 मिनट के बाद मैं आपसे पूछूंगा, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महेंद्र कुशवाहा है और मैं कीरत पट्टी का रहने वाला हूँ। पिताजी क्या करते हैं? चाय का दुकान है। अरे भाई, हम पूछ रहे हैं, कहाँ है भाई, नाराज हो रहे हो का? हाँ भाई, मालिक हैं आपके, पूछ लेने दो। क्या बताओ? मतलब मैं कीरत पट्टी का रहने वाला हूँ और मेरा ग्राम कीरत पट्टी है और मेरा नाम महेंद्र कुशवाहा। मेरे पापा चाय की दुकान चलाते हैं। और किस क्लास में पढ़ते? 8 में। कब ये विचार आया? आपने पहले भी ट्रैक्टर बनाया है, और क्या बनाया है? एक ट्रैक्टर बनाए थे, एक ट्रक बनाए थे, एक हेलीकॉप्टर भी बनाए थे, एक जेसीबी बनाए थे। उसके बाद से इसको इतनी अभाव में, आप घर से बहुत मजबूत भी नहीं हैं और पिताजी चाय की दुकान खोलते हैं, इतने अभाव में आप इतनी क्रांतिकारी सोच कैसे लेते हैं? ऐसे ही, मतलब हम शुरू से ही कुछ बनाते रहते हैं, बनाते थे। तो इस मतलब थोड़े थोड़े बढ़ते बढ़ते उसके बाद से हमने तो इसको बनाया। तो कैसे आपने सोचा कि रोबोट बनाना चाहिए? बड़ा खर्चीला होता है ना? लेकिन आपने घर में ही जो चीज़ें हैं उसी का इस्तेमाल करके आप कार्टून वोटून गत्ता वत्ता जो घर में होता है उसी को काट उट के एक रोबोट बनाया है। तो इतने कम में, अभाव में आप प्रभाव छोड़ रहे हैं, तो कब ये विचार आया? आप करते हैं, आप बहुत कुछ अच्छा, रोबोट का विचार कैसे आया कि हमको एक रोबोट बनाना चाहिए?
मतलब ऐसे ख्याल में सोच रहे थे कि मतलब ख्याल में सोच रहे कि इस जगह पे हम देखे थे एक बार कि रोबोट काम कर रहा था, तो रोबोट चल रहा था, उसी को देख के हमने इसको बनाया कि हम अपने खेलने के लिए इसको बनाए थे मौलिक। खेलने के लिए बना जी। दिया, रोबोट बना दिए। जी, और इसके पहले क्या बनाया था? इसके पहले ट्रैक्टर बनाए थे, एक ट्रक बनाए थे, एक हेलीकॉप्टर बनाए थे, उसके बाद से एक जेसीबी बनाए थे। जेसीबी बनाया जी। था। तो मैंने थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर बात करेंगे, फंक्शन को देखेंगे। ये रोबोट है और इसके ये छोटे छोटे दो आँख है, जरा जूम, सेंसर ये सेंसर है, तो वही आँख में सेंसर कर लो, है ना। तो आप देख सकते हैं ये सेंसर है, आँख नुमा इन्होंने बनाया है। और यहाँ जो भी आप देखेंगे ये आप देखिए कि सोच, अगर प्रतिभा को मंच की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, वो निकल के आती है, निखर के आती है और कुछ करती है। रोबोट बना दिया है। तो आप देखिए गत्ता जो दुकानों पे होता है वो भी इस बच्चे ने उसका इस्तेमाल किया है, खरीद के वो बच्चा लाता है, हैंड बनाता है, लेफ्ट और राइट हैंड बनाता है। ये देखिए किस तरह से नीचे चक्के भी आप देखिए ना, कोल्हू बैल का जो 5 लीटर का तेल आता है उसके ऊपर का ढक्कन बच्चे ने कितना गजब का इस्तेमाल करता है। हम लोग तो फेंक देते हैं, लेकिन पैसा अभाव में प्रभाव छोड़ना, आप देख सकते हैं ये उसी का इन्होंने चक्का बना दिया है ना। तार वगैरह, और ये देखिए किस तरह से सेंसर वगैरह लगा के हम इन्हीं से समझेंगे कि ये कितना कुछ समझ रहे हैं इस छोटी सी उम्र में और कितना वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो ये कुछ आप देख सकते हैं सब इन्होंने ये बनाया है, बैटरी वगैरह है। इन्हीं से जानेंगे कि इसमें क्या क्या यूज़ किया है। थोड़ा साइंस समझाइए, हम पत्रकार ही कुल जानते तो पत्रकारिता काहे करते हैं ना, तो आप ही समझाइए कि ये कैसे बना, क्या क्या है अंदर, यूज़ कैसे। मतलब इसमें एक आर्डिनो डाले हैं और एक वाईफाई मॉड्यूल है और मोटर भी है, सेंसर है, बाकी और भी इसमें आपकी सोच है। जी 2-3 ठो और सामान इसमें लगाए हैं। 2-3 ठो बताओगे नहीं है, कोई कॉपी कर लेगा। थोड़ा सा फंक्शन करके दिखाओ। हैंड्स अप, राइट हैंड डाउन, राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड डाउन, टर्न राइट, टर्न राइट। इसको बैक करते हैं थोड़ा सा। हाँ नहीं, आप दिखाइए, बैक जरा करके दिखाइए। बैकवर्ड, थोड़ी पीछे हाथ लगे। गो फॉरवर्ड, तो ये हाथ लगाने से सेंसर का काम करता है, वो मेरा नहीं ऐसे करेगा, रोक लेगा। जरा बुलाओ और हम जाओ भाई, जो बोल रहे हैं सुनो, हमको तो सुनोगे ही नहीं। जी चलो बोलो, क्या मेरी भाषा वो समझेगा? नहीं समझेगा। बोलिए गो फॉरवर्ड। गो फॉरवर्ड, गो फॉरवर्ड, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई। लाइए हाथ हो रहा है। तो बस हाथ का सेंसर आ रहा है ना, गो फॉरवर्ड पे आ रहा है। जी। अच्छा, मेरी भी भाषा वो समझेगा। टर्न राइट, सॉरी टर्न राइट, थोड़ा अपडेट करने में। तो आप देखिए किस तरह से ये फंक्शन कर रहा है और बच्चे ने कितना कमाल का ये रोबोट बनाया। देखिए, राइट हैंड अप, राइट हैंड डाउन, लेफ्ट हैंड डाउन, हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। तो आप देखिए महेंद्र कुशवाहा का है ना, ये 8वीं में पढ़ते हैं। जी। और इसके पहले कहाँ पढ़ते थे? लोग बता रहे हैं प्राइवेट में आपको लोगों ने। सबसे पहले हम प्राइमरी में पढ़ते थे। तो ये सब आविष्कार प्राइमरी में रहते हुए सोचा कि प्राइवेट में जाके प्राइवेट में इसको प्राइमरी में मतलब रहते हुए, इससे पहले जो बनाए थे वो थोड़ा प्राइमरी में पढ़ते थे तब बनाए थे, और इसको हम प्राइवेट में पढ़ते तब बनाए हैं। तो सरकारी प्राइवेट दोनों बेहतर है। जी जी। वो वहाँ पे तो साइंस पढ़ाया जाता है, लेकिन इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे शरीर के तत्व, मतलब तत्वों के बारे में ही पढ़ाया जाता है, शरीर और मतलब जैसे साइंस में। तो आइए, आप शिक्षा मित्र हैं, है ना। और ये बच्चा इतना कुछ बढ़िया कर रहा है और अभाव में प्रभाव छोड़ रहा है। एक गरीब घर से है, पिताजी चाय बेचते हैं, और जिस तरह से सोचा है, तो आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? इधर देखिए। हम तो ये कहना चाहेंगे इस बच्चे से
कि शायद मेरा सहयोग रहा। मैंने जितना सोचा है, और इसके बारे में ये बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर जी मुझे थोड़ा सा एक रिमोट का कोई चीज़ दे दीजिए कि मैं कुछ बना दूं। एक बार मैंने कोशिश भी किया, कुछ दिया भी, और देने के बाद से कुछ सोचा, उसके बाद पहले बनाया था। रोबोट के बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन फिलहाल मैं इसे चाहूँगा कि अगर प्रशासन की वजह से शासन अगर कुछ सहयोग कर दे तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। श्रेय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रधान जी, आप गांव के प्रधान हैं, है ना, और यही जनता प्रधान भी चुनती है, विधायक भी चुनती है, सांसद भी चुनती है ना। तो सांसद विधायक का लड़का तो विदेश में पढ़ते हैं लोग, है ना, लेकिन एक उनके विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के जो विधायक सांसद, उनका एक बच्चा गजब का कमाल कर रहा है ना, उनके मतदाता का बच्चा कमाल कर रहा है। कोई विधायक सांसद इनसे भेंट करने आया कि नहीं? आया है, विधायक जी आए थे। विधायक जी आए थे जी। कौन विधायक है यहाँ से? सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी। तो खुद टीचर है ना, टीचर भी है ना, हाँ। तो वो एक प्रतिभा को समझ सकते हैं। आपके स्तर से, आप गांव प्रधान है, आपका गांव वायरल हो रहा है ना, और बार बार लोग जानना चाहते हैं कि वो गांव कितना खूबसूरत है, और लड़का अभाव में प्रभाव छोड़ रहा है। आपके स्तर, आप अपने इतनी गजब गजब की प्रतिभा है आपके गांव में, मैं यही चाहूँगा, पहले तो इस लड़के को धन्यवाद दूंगा, और इसके माता पिता का, इस गांव का, और इस पूरा विकास खंड का, कि ये ऐसा कारनामा कर दिखाया कि सारे लोग इस पर बहुत भावुक हैं। नहीं, आप अपने स्तर से गांव में क्या? मैं अपनी स्तर से ये चाहूँगा कि इसे भी बेहतर काम करें, और हम लोग सहयोग देंगे। तो महेंद्र, आपको क्या क्या ज़रूरत है? आप आइए, थोड़ा सा, इतना गजब का आप काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, जब कोई बढ़िया काम कर देता है और तो उसको नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है ना। लेकिन हम लोग बहुत दूर से आए हैं, लगभग 110-15 किलोमीटर दूरी पर हम गोरखपुर से हैं। तो आपकी प्रतिभा और आपकी सोच ही होता है कि इंसान को ऊपर लेके आता है ना। वैज्ञानिक हो, चाहे वो एडिसन हो, चाहे फैराडे हो, चाहे आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, है ना, जो भी हो, एडिसन हो, वो कुछ सोचे तो कुछ आगे बढ़ गए। आप भी बहुत गजब का सोच रहे हैं। अगर आपको मदद दी जाए तो आप कितना सोच सकते हैं? मदद दी जाए तो इससे भी बेहतर चीज़ें हम बना सकते हैं। अभी कितने की ज़रूरत है? आपको क्या लगता है कि कितनी और मदद मिल जाए तो इस रोबोट को आप और बेहतर बना सकते हैं? मतलब इसको और, मतलब जितना इसको सामान को हम पहले मतलब देखेंगे कौन सा पार्ट्स कहाँ लगेगा, कौन सा पार्ट्स कैसे यूज़ होगा, तो उसके बाद से इसको देखा जाएगा कौन सा पार्ट्स कितना पड़ा, तब उसको बताया जाएगा कि इतना पैसा हुआ तो इतना लगेगा, इतना खर्च आएगा। तो ये महेंद्र कुशवाहा हैं, प्रधान जी भी हैं, और प्रधान जी का कहना है कि अपने स्तर से मदद करेंगे। हाँ, नरावा कीरत पट्टी है ना, और कितनी भारत में विविधता है। मैं कई जगह से आ रहा हूँ, नाम लड़फड़ा गया है ना। क्या, एक बार नाम बताइए? नरावा कीरत पट्टी नाम है। नरावा कीरत पट्टी जी। तो कितना खूबसूरत गांव है, और महेंद्र कुशवाहा के चलते ये गांव जाना जा रहा है। और ये मतलब कि एक चाय बेचने वाले का लड़का है। तो चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो एक चाय बेचने वाला जो गुमटी में चाय बेच रहा है लड़का वैज्ञानिक भी बन सकता है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके लोग अपने बच्चे को वैज्ञानिक बनाते हैं, बड़ी संस्थाओं में जाकर वो कुछ सोचता है। लेकिन एक बच्चा जो अभाव में सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, अब शायद 2 महीने से प्राइवेट विद्यालय में गया है, वो कितना गजब का सोच रहा है। तो ये जो हमने इंटरव्यूज़ आपके देखे, आप बिजली के दिक्कत से ये स्पीकर काम नहीं करेगा ऐसा आपने कहा, लेकिन ये राजधानी वगैरह जो भी हम पूछें ये बताएं। जनरल नॉलेज में जितनी भी आपके मतलब आपके मन में जितना भी जनरल नॉलेज में सवाल है उससे मतलब इससे आप पूछ सकते हैं, बता देंगे। तो अभी तो स्पीकर नहीं है कि आवाज़ आएगी? नहीं, स्पीकर नहीं, उसका थोड़ा एक मॉड्यूलर था ना, तो वो थोड़ा सा भी उसको मतलब बैटरी फुल चार्ज चाहिए था। तो हमारे गांव में थोड़ा आज लाइट का थोड़ा सा रात से थोड़ा प्रॉब्लम है कि लाइट ही नहीं है, इसी के कारण हम चार्ज नहीं कर तो पाए। जो हमारे देश के माननीय लोग हैं जो ये कहते हैं कि बहुत कुछ कहते हैं और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन कोई है उन्हीं के विधानसभा में, उन्हीं के लोकसभा में कि कमाल कर रहा है, पैसे नहीं है फिर भी वो सोच रहा है। थोड़ी मदद की ज़रूरत है, शाबाशी की ज़रूरत है, और ये कहने की ज़रूरत है कि करो मैं साथ में हूँ, लेकिन ये भी कहने वाला कोई है नहीं। दिक्कत ये होती है कि बच्चा तो करता है लेकिन कोई शाबाशी नहीं देता है और वो करता रहता है। कब तक करे? महेंद्र, थोड़ा सा इसको मूवमेंट करवाइए और हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से ये काम कर रहा है। टर्न राइट, टर्न लेफ्ट,
हटिए, गो बैक करते हैं। गो बैकवर्ड, हाथ लगेगा पीछे थोड़ा सा, यही नट लगाई दीजिए, रुक जाएगा, देखिए। गो फॉरवर्ड, पूरा फील्ड नहीं मिल रहा है। गो फॉरवर्ड, हाथ लगाइए आगे। गो बैकवर्ड, तो रुक जाएगा, ये पीछे सेंसर नहीं। तो आप देखिए किस तरह से ये काम कर रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। चाचा जी आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए, आइए दादाजी, आइए आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। क्या नाम पड़ेगा? हमारा बात दे। थोड़ा सा आ जा, तेज बोला। हाई समझा चाचा का हा? हाँ का हा? मने बनवले बड़ा देखा था जब बोला तो था। ई जब बनल लागल चले तो का बुझाइल? हाँ निमन बुझाई। निमन बुझाइल कि आश्चर्य ना लागल? नाचरल लगवा कर लिया तो लड़का बाप बनवले बा। हाँ, हम्म। तो ना देखला कि का ई चलता बोलता। ई तो बोलता चलता तो कागज बनवले बा। आ ऐसा इथी कइले बा तो आचरम्बे के बात बा। ओकरा दिमाग में कितना घुसल बा जे बनवले बा। तो हम लोग के दिमाग तो नेता होता है जो विधायक उधायक बाल लो तो मदद ना करे के चाहिए लइकवा के कि लइकवा और अच्छा सोचे। तो विधायक जी खुद आए रहे। हाँ, तो विधायक जी जब अब आए रहे तो उनके न मदद करेगा कि हमने कोई या नहीं दी पैसा ये मदद हो। हाँ आपन का नाम पड़ी? माया मोतो। आवा थोड़ा सा आगे। तो ई जोन चलता एकर नाम रोबोट है। तो ई जब बनल चले लागल बोले लागल तो का बुझाइल? बढ़िया से बुझाए, बढ़िया बुझाए। आश्चर्य ना लगल कि जान नहीं खे कोने ना चलता निर्जीव चीज? लड़का बच्चा बा बनौले बा तो और खुशहाली बा जे हमारा देश के ऐसी बनौले बा। नाम बा, बोलतो बा, चलतो बा, तो वो सब खुशी बा। हाँ, इधर आइए, आप आइए, आइए। ये रोबोट है ना? लड़के ने कमाल कर दिया है, बनाया है। तो कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक। जब पहली बार पता चला कि बच्चे ने रोबोट बना दिया जो साइंस भी बता रहा है, जनरल नॉलेज भी बता रहा है और ये बोल भी रहा है, तो कैसा अनुभव था आपके लिए? बहुत अनुभव है। हाँ, हाँ। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों की मजमा लगा हुआ है। लोग जानना चाहते हैं। आइए आइए, कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आप, अच्छा क्या नाम पड़ेगा? रामजीत यादव नाम। इधर आइए, आइए आइए। तो ये जो लड़का महेंद्र कुशवाहा जो कमाल कर दिया है और आप देख सकते हैं रोबोट है। तो आपका क्या नाम पड़ेगा? रामजीत यादव सर। आपका तो महेंद्र है जी, और उसका नाम रोबोट है कि कुछ नाम रखा है? नहीं, इसका नाम मैंड्राइड है। क्या? मैंड्राइड, मैंड्राइड, मेनूड्राइड मेनूड्राइड। जी। तो मेनूड्राइड उनका नाम है, इनका नाम महेंद्र है और महेंद्र के टीचर है। महेंद्र की इतनी गजब की प्रतिभा कि महेंद्र कितना अच्छा सोच रहे हैं। और कब पता चला कि ये रोबोट बनाने जा रहे हैं और आपकी कितनी मदद है? सर सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इस बालक के इस उपकरण को बनाने में संज्ञान लेके यहाँ तक आए। दूसरी चीज़, यह बालक जब हमारे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा करता था उस समय यह छोटा छोटा उपकरण बनाता था। जैसे बस बनाया, जेसीबी बनाया, हेलीकॉप्टर बनाया। तो हम लोग इसको इग्नोर कर देते थे, उतना मतलब ये नहीं जानते थे कि इतना आगे तक जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रतिभा ऐसा है, हम लोग आके कि इसको अगर सपोर्ट मिले, गांव का, क्षेत्र का, राज्य सरकार, केंद्र सरकार सपोर्ट करे तो यह बच्चा निश्चित ही साइंटिस्ट बन सकता है और उच्च स्तर का शिक्षा मिले, आर्थिक मदद मिले तो ये आगे बढ़ेगा। ये कहा जाता है कि शिक्षक वो शिक्षा ही नहीं देता है, एक अच्छा नागरिक बना रहा होता है शिक्षा के माध्यम से ही, और वो गढ़ रहा होता है। क्योंकि अगर माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं तो शिक्षक पे दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है और वो एक गुरु होता है। कहा जाता है बच्चे के जो बच्चे होते हैं उनके प्रारंभिक गुरु माँ बाप हैं। अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, तो गुरु जो होता है शिक्षक, दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है, वही सब कुछ होता है। ये बच्चा महेंद्र जब कमाल कर रहा था, ये छोटे छोटे तो इसकी हरकत क्या थी? ये जिज्ञासु था पूछने में, जिज्ञासु था और यह जो है अपनी एक्टिविटी बंद नहीं करता था सर। यह जो है कुछ ना कुछ करता ही रहता था। यहाँ तक कि विद्यालय में पढ़ता था, वहाँ भी अपना कुछ कटिंग करता था। तो हम लोग देखते थे तो इसको कहते थे भाई क्या कर रहे हो,
तो कुछ कर रहे हैं सर, कुछ कर रहे हैं, करते करते ये रोबोट ही बना डाला। तो आपको आश्चर्य नहीं हुआ? आश्चर्य, बिल्कुल आश्चर्य हुआ। उसके बाद 2-3 दिन तो सोशल मीडिया पर इधर उधर देखे तो हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि यही बनाया है। इस बच्चे को कहीं ना कहीं आगे अगर नहीं जाता है तो यह बहुत बड़ी हम लोगों की एक कमी कही जाएगी। इस कड़ी में हमारे प्रधान जी, हम लोग सब लोग मिल के गाँव के ये सोचे, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इसको संज्ञान में लाया जाए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर आर्थिक मदद दे और इसका संज्ञान ले तो बच्चा निश्चित ही आगे बढ़ेगा सर, बहुत आगे बढ़ेगा। महेंद्र, क्या बनना चाहते हो? बड़े होके साइंटिस्ट तो है हो ही, तुम अपना गुरु किसको मानते हो? जी, हम अपने गुरु तो हमारा जो मदद करेंगे और जो हमें शिक्षा उतना देंगे उनके लिए, तो उन्हीं को हम गुरु मानते हैं। ये जितना कुछ तुम सीख पाए हो, कैसे सीख पाए हो? कौन गुरु है? कोई तो होता है ना गुरु। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बना लिया है ना, तो आपने किसको बनाया? गुरु लाइफ में होता है, यूट्यूब से सीखा है, यूट्यूब ही गुरु है क्या आपका? मतलब कुछ यूट्यूब से मतलब जो हमको समझ में नहीं आता तो वही यूट्यूब से देखते हैं, और नहीं तो बाकी हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। सबके लाइफ में कोई प्रभावित करने वाला होता है, आपके लाइफ में प्रभावित करने वाला कौन है? ये तो इतना तो हमको याद नहीं है कि कहाँ से, लेकिन छोटे अभी धीरे धीरे थे ना, तो सबसे पहले एक ढाका बनाए थे, उसमें कुछ इधर उधर लाइट वाइट सेट करते थे। तब धीरे से हमें ख्याल आया कि कुछ बिना एथी के मतलब बिना सहारा के चलने वाला ट्रैक्टर बनाया। तब धीरे से एक ट्रैक्टर बनाए। उसके बाद से मन में आया कि थोड़ा जेसीबी बना के देख लिया जाएगा वो कैसे बनता है, तो उसको भी बनाए। और उसके बाद से एक ट्रक बनाए, तो देखे ट्रक कैसा चलता है, तो ट्रक भी बना दिए। उसके बाद से सोचे कि हेलीकॉप्टर देखा जाए कैसे उड़ता है, तो उसके लिए कुछ सामान फ्लिपकार्ट से मंगा के उसके बाद से हमने तो हेलीकॉप्टर बनाए। उसके बाद से तब इसको बनाया। तो महेंद्र कमाल कर रहे हैं और उन्होंने ये रोबोट बना दिया है, और रोबोट देखिए कि अभाव में बनाया है। और आप देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने इस रोबोट को बनाया। मैंने पूरी प्रक्रिया बनाई है, घर के ही वस्तु का इन्होंने इस्तेमाल किया है। इनकी अपनी सोच है, कुछ सेंसर वगैरह लगाया है और इनकी भाषा ये बखूबी रोबोट समझता है। तो कोई है जो सोच रहा है, गजब का सोच रहा है। न्यूटन ने भी सोचा, क्योंकि वही पेड़ था, बार बार सेब गिरता था, लोग बस देखते थे, लेकिन न्यूटन वहाँ पेड़ के नीचे बैठता है, सेब नीचे गिरता है, तो न्यूटन सोचता है कि क्यों सेब बार बार नीचे ही गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं चला जा रहा है। तो फिर उसने सोचा तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी का खोज कर दिया, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का खोज कर दिया। और आज न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ हम लगाते हैं, है ना। तो ये भी बच्चा गजब का सोच रहा है। तो ये महेंद्र है। महेंद्र का पूरा ऐसी प्रतिभा का सरकारों को ऐसी प्रतिभा को खुद सपोर्ट करना चाहिए, इनको अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिल करना चाहिए। जब ये इतने अभाव में इतना प्रभाव छोड़ सकते हैं, तो अगर इनको थोड़ी सी तालीम और दी जाए, इनको और सी शिक्षा दी जाए, तो ये बच्चे कितना निखर के आएंगे बाहर, ये बताया नहीं जा सकता है। तो ऐसी प्रतिभा जो कि गाँव में है और वहाँ अभाव है, प्रभाव है, ये रोबोट बोलता भी है। जब आप साइंस के क्वेश्चन पूछेंगे, जीएस के क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन बिजली के अभाव से आप देख सकते हैं ये रोबोट बस चल रहा है, हरकत कर रहा है, लेकिन जो बोलने की प्रक्रिया है इसका जो स्पीकर है वो चार्ज नहीं है। लेकिन कोई है जो सोच रहा है, और इसी सोच को हम ताकत देने के लिए, उड़ान देने के लिए इस गांव में आए हैं। कुशीनगर पड़ौना के से आप जब 20 किलोमीटर आगे आएंगे तो ये गांव पड़ेगा, और ये बच्चा कमाल कर रहा है। तो इनके घर को हम दिखाएंगे कि किस स्थिति में महेंद्र रहते हैं, और चल के इनके थोड़ा सा माता जी से बात करेंगे, जो भी घर पे लोग हैं उनसे बात करेंगे, और ये जानने की कोशिश। मम्मी दुकान जी, तो उसी दुकान पे चलते हैं, दुकान पे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि महेंद्र और कितना सोच रहे हैं, और कितना सोचने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे नेताओं को सोचने की ज़रूरत है कि अगर आपके विधानसभा में, लोकसभा में कोई प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा को ताकत देने की ज़रूरत है और संबल प्रदान करने की ज़रूरत है। तो ऐसी ही खबरें हम अलग अलग जगहों से दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, और ये आपको समझाते हैं कि भारत में प्रतिभा है, भारत के पास साइंस है, भारत के पास प्रतिभा है, और वो प्रतिभा ऐसी है जो आप मेरे सामने देख सकते हैं, जिसके पास लाख अभाव है फिर भी वो प्रभाव छोड़ रहा है। तो आइए और भी खबरें हम आगे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।